मौके पर सुबह सुबह श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है। हालांकि कोरोना की वजह से पहले के मुकाबले लोग कम हैं। इसी तरह कोलकाता में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने के इस काम को संक्रांति कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के मौके पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी और कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने। इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना से देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न करने में हमें तभी सफलता प्राप्त होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पोंगल के मौके पर चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और गाय को चारा खिलाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बाघिनों के बीच भिड़ंत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बताया गया कि इलाके पर कब्जा जमाने की जंग उनके बीच पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनका आमना सामना जमीन के बजाय पानी में हुआ और फिर दोनों एक दूसरे को मारने पर तुल गई। इसी बीच एक बाघिन ने दूसरी को पानी में डुबो दिया। उसे पानी में डुबोने के बाद वो बाघिन उस पर थोड़ी देर तक चढ़ी रही, ताकि पानी के अंदर ही उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन उसकी ये चाल नाकाम रही और दूसरी बाघिन ने जोरदार पलटवार किया। उसके इस हमले ने लड़ाई को खत्म कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गईं। बिहार में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। आरोप है कि पहले 4 लोगों ने मिलकर नाबालिग का गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसे जलाकर मार डाला। ये घटना 3 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड संगठन में अपनी अनदेखी पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। नेपाल के विदेश मंत्री आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे। खबर है कि इस दौरान नेपाल के नए नक्शे पर भी चर्चा होगी, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपनी जमीन बताया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी चिकन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली में चिकन की दुकानें और रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने पर रोक रहेगी। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली के तीनों निगमों ने ये कदम उठाया है। दिल्ली में अगले आदेश तक चिकन की बिक्री और पैकेजिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट में भी चिकन खाने में नहीं परोसा जा सकेगा। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए